स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। इस सेगमेंट में बात करेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खास खबरों की। इसके अलावा समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे और बताएंगे आपको आज क्या खास है संपादकीय पृष्ठ पर। अंत में एक रोचक जानकारी भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। वैगनर आर्मी की बगावत के बाद से पुतिन लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। रविवार को एक रूसी दुल्हन से मिलते हुए पुतिन का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी उनके साथ हैं। वीडियो रूस के कॉन्स्टांट शहर का है, जिसे रूसी मीडिया हाउस आरटी ने शेयर किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि इसी साल होने वाले जनरल इलेक्शन में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन को बहुमत मिलता है तो नवाज शरीफ एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। लाहौर में एक प्रोग्राम के दौरान नवाज के छोटे भाई शहबाज ने कहा, अब वो वक्त आ गया है जब हम भीख का कटोरा तोड़ देंगे और उनके टुकड़े बनीगाला इमरान खान के घर का नाम भेज देंगे। पाकिस्तान के लाखों बच्चों के हाथ अब लैपटॉप थमाने का वक्त आ चुका है। 2050 तक दुनिया में डायबिटीज यानी मधुमेह के मरीजों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो जाएगी। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में 2050 तक 130 करोड़ डायबिटीज के मरीज होंगे। ये संख्या 2021 में 92.90 करोड़ थी। द लॉसेंट में पब्लिश हुई रिसर्च में सामने आया कि आने वाले 30 साल में किसी भी देश में डायबिटीज रेट कम नहीं होने वाला है। यूनाइटेड नेशंस का अनुमान है कि 2050 तक डायबिटीज के मरीजों की संख्या 980 करोड़ हो जाएगी, यानी हर 7 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज होगी। रिसर्च में यह भी कहा गया है कि कोविड महामारी विकसित देशों की तुलना में उन जगहों पर ज्यादा फैली जहां लोगों को इलाज और पोषण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। ऐसे इलाकों में डायबिटिक मरीजों की मृत्यु दर नॉन डायबिटिक लोगों के मुकाबले दोगुनी ज्यादा है। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की। पिछले 12 साल यानी 2011 से लेकर 2022 तक 13.86 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। इनमें से 7 लाख अमेरिका में जा बसे। खास बात तो ये है कि नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों में करोड़पतियों की संख्या सिर्फ 2.5% है, यानी जिन लोगों ने नागरिकता छोड़ी उनमें से 97.5% नौकरी करने वाले हैं, जो बेहतर अवसरों के लिए विदेश चले गए हैं। संसद में मॉनसून सत्र के चौथे दिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के 3 मिनट बाद ही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, जबकि राज्यसभा 12 तक के लिए स्थगित हुई। राज्यसभा में दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है। सांसद प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो के नारे लगा रहे हैं। इधर संसदीय दल की बैठक में पीएम ने विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और इंडियन मुजाहिदीन से की है। उन्होंने कहा कि इससे जनता गुमराह नहीं होगी। वहीं विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया ने भी संसद की कार्यवाही से पहले बैठक की। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। देश के उत्तरी राज्यों में भारी बारिश जारी है। इसकी वजह से इन राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश ने रास्ते रोक दिए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का करीब 200 मीटर हिस्सा बह गया है। हाईवे बंद होने पर जगह जगह 1000 से अधिक तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। अब बात करते हैं हिमाचल की कुछ खास खबरों की। अगर शरीर को छुए बिना बीपी, शुगर, बुखार और खून की जांच हो जाए तो और क्या चाहिए? जी हां, ये संभव कर दिखाया है आईआईटी के शोधकर्ताओं ने। उन्होंने एक ऐसी मोबाइल ऐप तैयार की है जो शरीर को छुए बिना आपकी पूरी हेल्थ हिस्ट्री बता देगी। ये ऐप कैमरे की मदद से एबाइंट लाइट से मरीज के चेहरे और नसों को देखकर बता देगा कि उसका बीपी, शुगर और बुखार कितना है। यही नहीं, ये भी पता चल जाएगा कि मरीज किसी बीमारी से और कब से पीड़ित है। इस ऐप का सबसे अधिक फायदा ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में होगा जहां पर नेटवर्क नहीं होता। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की लापरवाही का खामियाजा प्रदेश के 10वीं कक्षा के एक और छात्र को भुगतना पड़ेगा। सोशल साइंस विषय की उत्तर पुस्तिका गुम होने पर अब छात्र को अगस्त में दोबारा से परीक्षा देनी होगी।
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में पकड़ी गई नकली होलोग्राम व मार्का स्टिकर शराब जांच में पीने योग्य नहीं निकली है। इसका खुलासा कंडाघाट स्थित लैब की जांच रिपोर्ट में हुआ है। लैब रिपोर्ट में साफ तौर पर शराब के सैंपल को पीने योग्य नहीं बताया गया है। 10 दिन में नकली शराब का भंडाफोड़ न होता तो ये नकली होलोग्राम व स्टिकर वाली शराब कई घर तबाह कर सकती थी। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। संसद में मानसून सत्र के लगातार तीसरे दिन मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार का अफसरों के साथ बेहतर तालमेल है और प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर पुलिस जवान सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रोविडेंट फंड अकाउंट पर 8.15% ब्याज को मंजूरी दे दी है। और अब आपको लिए चलते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान ने विपक्ष को मसाला और प्रशासन को एक हवाला दिया है। इस लेख को आप आरोपों की जरीब शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन भारत से सीखे दुनिया डॉक्टर अश्विनी महाजन का लेख भी यहाँ छपा है। मेरी माँ को किसने मारा अनन्या के लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। वहीं छिलकों की छाबड़ी में पाखंड कायम रहे पीएस सिद्धार्थ का लिखा लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और अब अंत में एक रोचक जानकारी। मानसून की बारिश से पनपे बाढ़ के हालातों के बीच देश भर में टमाटर की कीमतें और बढ़ने की संभावना है। मौजूदा वक्त में कहीं 160 तो कहीं 140 से 180 रुपए प्रति किलो टमाटर बाजार में बिक रहा है। महंगाई के चलते टमाटर की चोरी और ट्रक हाईजैक के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसी बीच तेलंगाना के अलीदाबाद में 22 लाख रुपए का टमाटर NH-44 हाईवे पर बिखर गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में ट्रक लगभग 22 लाख रुपए मूल्य के 18 टन टमाटर लाद कर कोलार से नई दिल्ली रवाना हुआ। अलीदाबाद के पास NH-44 पर ट्रक ने एक 2 पहिया वाहन से टकराने से बचने की कोशिश की, जिसके चक्कर में ट्रक बेकाबू होकर पलट गया और सारे टमाटर सड़क पर ही बिखर गए। जल्द ही बड़ी भीड़ जमा हो गई, जिससे ड्राइवर को टमाटर की लूट का भय हुआ। ड्राइवर को मामूली चोटें आई। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और सुरक्षा मांगी। सूचना मिलने पर पुलिस ने ड्राइवर को राजीव गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया और टमाटर को सुरक्षा दी। हालांकि हादसे में 20% टमाटर खराब हो गए हैं। जाहिर है मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।